नमस्कार मित्रों, पॉलिसी गपशप में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्कीम की बात करने वाले हैं जो स्मॉल बिजनेसेस, यंग एंटरप्रेन्योर, हार्ड वर्किंग पीपल के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। आपने नाम सुना होगा एमएसएमई स्पाइस स्कीम। हाँ, वही स्पाइस, लेकिन ये मसाले की नहीं, सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की स्कीम है। अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट 25% तक प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट पर सब्सिडी देने जा रही है ताकि आप कूड़ा कचरा कम करें, रिसाइकल करें और एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने पैसे को भी बचाएं, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? तो शुरू करते हैं। एमएसएमई स्पाइस का पूरा नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने सिपडी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। मकसद साफ है, छोटे कारोबारों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करना ताकि वो रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स एफिशिएंसी जैसे सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस ला सकें। स्कीम की मुख्य खासियतें हैं कि वो कैपिटल सब्सिडी देती है, यानी मशीन खरीदने में गवर्नमेंट आपका हिस्सा उठाती है। यह शुरुआत में ब्राउनफील्ड यानी पहले से चल रहे बिजनेस पर केंद्रित थी, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि इसे ग्रीनफील्ड यूनिट्स यानी नए कारोबारों के लिए भी खोलने की तैयारी हो रही है। स्कीम का कुल बजट लगभग 500 करोड़ है। सबसे ज्यादा सब्सिडी होती है 25% तक, और ज्यादा राशि की बात करें तो अधिकतम 12.5 लाख तक पर यूनिट दिया जाता है। अब सवाल ये है, आप कैसे इस स्कीम को फायदा उठा सकते हैं? पहला कदम, आपका बिजनेस माइक्रो और स्मॉल होना चाहिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यह जरूरी है। दूसरा, आपका प्लांट या मशीनरी जो आप खरीदने चाहते हैं वो प्री अप्रूव टेक्नोलॉजी की लिस्ट में होनी चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय ने ऐसी टेक्नोलॉजी की एक पूरी लिस्ट दी हुई है। 116 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पहले से मंजूर है। तीसरा, उसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए लोन दिया जाएगा। साथ ही सब्सिडी की मांग करते समय डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, मशीनरी की स्पेसिफिकेशन हो गया, कॉस्ट का ब्रेकडाउन एटसेट्रा। चौथा, स्कीम की एक रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी भी है, मतलब बैंक जो लोन दे रही है उसका डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि सरकार और सिपडी भी इसमें शामिल है। पांचवा, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी ये आपके लिए और भी आसान होने वाला है, क्योंकि सरकार इस स्कीम का दायरा बढ़ा रही है। मित्रों, हमारी भारत की यूथ पावर पढ़े लिखे हैं, क्यूरियस हैं और उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जोश है, लेकिन कई बार पैसों की कमी, एनवायरनमेंट का डर और मशीनों की महंगाई सब मिलकर उनके सपनों में रोड़ा बन जाते हैं। यहाँ स्पाइस स्कीम एक मिशन बन सकती है। यूथ एंटरप्रेन्योर जो ग्रीन बिजनेस मॉडल लाना चाहते हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिकलेक्शन, उनके लिए यह आर्थिक रूप से सहारा है। छोटे व्यापारियों को यह मौका देता है कि वे पुराने गंदे मशीनों को छोड़कर नए ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। इससे सिर्फ एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं, बल्कि उनका बिजनेस लंबे समय में सस्ता और टिकाऊ होगा। और जो काम अभी अनऑफिशियल है वो ऑफिशियल बने, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन, गवर्नमेंट स्कीम सब मिलकर छोटे कारोबारियों को मान्यता और सुरक्षा देते हैं। सोचिए, एक गरीब किसान उद्यमी जो प्लास्टिक वेस्ट देखता है और कहता है, मैं इससे अपनी आमदनी कैसे बनाऊं? यह स्कीम उसी फार्मर को मौका देता है, उसकी मेहनत को एक नेशनल मिशन बनाती है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने का असर की। इस स्कीम का नेशनल और रीजनल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा है, लगभग 6.5 करोड़ कारोबार हैं। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से एमएसएमई अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वजह से रिसोर्सेज की बर्बादी होती है और कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर स्पाइस स्कीम एलिजिबल एमएसएमई ग्रीन टेक अपनाते हैं तो यह न सिर्फ उन्हें कॉस्ट में मदद करती है, बल्कि पूरे इकोनॉमी में रिसोर्सेज की दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकलिंग और कम वेस्ट की कल्चर बढ़ेगा। सरकार की योजना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक लगभग 3400 एमएसएमई यूनिट्स को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जा सके। लेकिन अभी आलम यह है कि अक्टूबर 2025 तक केवल 6 ही एमएसएमई स्कीम का लाभ उठा पाए हैं। बजट भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक
रैम प्रोग्राम जिसके अंदर स्पाइस आता है का मकसद है कि 5.5 लाख MSME तक टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रेडिट द्वारा पहुंच बढ़ाना। जब हम छोटे बड़े हजारों MSME में यह परिवर्तन लाएंगे तो सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं सुधरेगा बल्कि नौकरी बढ़ेगी, यूथ देश के अंदर ही अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे और भारत ग्लोबल इकोनॉमी में हरा भरा कदम बढ़ाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ आसान नहीं है। स्कीम की शुरुआत के बाद बहुत कम MSME ने भाग लिया है, यह यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है। अक्टूबर 2025 तक सिर्फ अप्रॉक्स 2 करोड़ ही अभी तक खर्च हुए हैं स्कीम के कुल 500 करोड़ में। इसकी वजह क्या है? कुछ MSME टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं रखते, कुछ को बैंक से लोन लेने में दिक्कत आती है और बहुत से एंटरप्रेन्योर शुरुआत में रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार ने ग्रीनफील्ड यूनिट्स को भी शामिल करने का फैसला किया है ताकि नए बिजनेसेस को भी अवसर मिले। साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी पोर्टल बनाया गया है ताकि एंटरप्रेन्योर सीधे प्री अप्रूव्ड मशीनों को देख सकें और आवेदन कर सकें। दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम की बात नहीं है, यह आपकी ही किस्मत, आपके सपने और हमारे देश के भविष्य की बात है। अगर आप यूथ हैं, उस छोटे शहर के लड़के या लड़की जो कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर आप छोटे बिजनेस हैं जो पुराने मशीनों से जूझ रहा है, अगर आप अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो बल्कि धरती को भी बचाना चाहते हो, तो ये मौका आपका है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट करते हुए बताइए कि अगर आपको ये स्कीम सहायता करती है तो आप किस तरह का ग्रीन बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। अगर आपके परिचित MSME एंटरप्रेन्योर हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उन्हें यह मौका शायद ही मालूम हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पॉलिसी गपशप और ऐसी जानकारियों से जुड़ना चाहते हैं जिससे देश की स्मॉल यूनिट्स बड़ा परिवर्तन ला सकें। हमारा भारत अभी आगे बढ़ेगा जब हम सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं सोचेंगे बल्कि हर छोटे कारोबार, हर यंग ड्रीमर, हर छोटे व्यापारी को साथ लेंगे। MSME स्पाइस स्कीम एक छोटा लेकिन मजबूत कदम है उसी रास्ते पर। हम साथ हैं तो हर बदलाव मुमकिन है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिसी गपशप के साथ, जहां हम गपशप करते हैं, सलाह देते हैं और बदलते हैं भारत का MSME चेहरा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।